Ladies and gentlemen, while you talk about the micro, small and medium entrepreneurs, ये छोटे मध्यम क्रम के जो व्यापारी, जब हम इनकी बात करते हैं, इनकी बिजनेस में प्रोसेस कैसे बनाएं, कैसे बनता है एक छोटे और एक मध्यम क्रम के बिजनेस का प्रोसेस, बिकॉज प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट एंड इफ यू सी दैट मोस्ट ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट बिलीविंग ऑन द प्रोसेस, एंड इट इज बिकॉज दे आर नॉट बिलीविंग इन द प्रोसेस, दे आर नॉट एबल टू ग्रो देयर बिजनेस मोर। ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। राम बिजनेस स्टार्ट किया, वो अपना बिजनेस को ग्रो कर रहा है, बट जितना ग्रो करना चाहिए था उतना ग्रो नहीं कर रहा है। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस को पिछले 10 साल से कंटिन्यूअसली चला रहा है, उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, बट जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। देखिए, बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, बिजनेस पर्सनालिटी ओरिएंटेड बिजनेस एंड प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी ओरिएंटेड बिजनेस, राम ने बिजनेस शुरू किया, राम बिजनेस को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, राम है तो बिजनेस इंक्रीज कर रहा है। पर्सनालिटी ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस में राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, प्रोसेस उसमें बना दिया, डिफरेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गए। अब राम उस सिस्टम में, राम कहीं पे बैठ करके अपना हनीमून मना रहा है, वो दुबई में बैठ करके अपना हनीमून मना रहा है या कहीं पे भी मना रहा है, लेकिन उसका बिजनेस चल रहा है ना। पर्सनालिटी ओरिएंटेड एंड प्रोसेस ओरिएंटेड, आप समझ रहे हैं? पर्सनालिटी ओरिएंटेड हमेशा आपको हेडेक रहेगा, ओ गॉड आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, चलेगा नहीं, आज मैं क्लाइंट विजिट नहीं करूंगा, चलेगा नहीं। पर्सनालिटी ओरिएंटेड, बिकॉज जब तक राम जाएगा नहीं वो क्लाइंट मानेगा नहीं, जब तक राम जाएगा नहीं वो क्लाइंट मानेगा नहीं, जब तक राम दुकान खोलेगा नहीं दुकान उसका चलेगा नहीं। पर्सनालिटी ओरिएंटेड, एंड पर्सनालिटी ओरिएंटेड में बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज जब तक राम है तब तक उसका बिजनेस है, जब राम गया उसका बिजनेस में टाटा बाय हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी ओरिएंटेड बिजनेस एक मोमेंट तक उसको चलाइए, फिर प्रोसेस बनाइए, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज हैपनिंग विद द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, यहाँ पर राम बहुत ज़्यादा है। इन राम को सोचना पड़ेगा कि वो अपने बिजनेस में प्रोसेस कैसे लेकर के आए, सो दैट कि 10 राम खड़े हो जाए उनके बिजनेस में, 10 राम खड़े हो जाए उनके बिजनेस में। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। पर्सनालिटी ओरिएंटेड बिजनेस हमेशा आपको एक लिमिटेड बिजनेस स्कोप देगा, लिमिटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी देगा, बट प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस हमेशा आपके बिजनेस को एक्सप्लोर करेगा, आपके बिजनेस को एक्सटेंड करेगा। इट इज हाउ इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो पर्सनालिटी ओरिएंटेड, कोई भी छोटी बिजनेस स्टार्ट होती है राम ही शुरू करता है, फिर राम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो 10 राम खड़ा करे, 10 प्रोसेस खड़ा करे, एंड हर प्रोसेस में राम को बिठाए, सो दैट कि उसका बिजनेस ग्रो करे, सो दैट कि उसका बिजनेस ग्रो करे। एंड कैसे प्रोसेस बनाए, प्रोसेस बनाने के लिए आपके पास एसओपी होना जरूरी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, जब भी कोई बिजनेस ओनर की बात आप करते हैं ना, बिजनेस ओनर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उसके पास एसओपी होना ही चाहिए। Depending upon the volume of the business, how much volume of the business you have, and basis of that you must have SOP। मैंने देखा है, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखा हुआ है, उनके स्टडी करा हुआ है, उनका बिजनेस नहीं ग्रो कर पाता है, जस्ट बिकॉज दैट इट इज द लिमिटेड टू राम ओनली। राम कब तक करेगा? राम थकता भी है, राम बीमार भी होता है, राम को भी छुट्टी चाहिए, राम को भी बाहर कहीं घूमने जाना चाहिए, अब राम घूम ही नहीं पाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो द एसओपी विच इज हेल्पिंग द राम टू गो फ्रीली एंड एंजॉय। अब ये एसओपी कैसे बनाए, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट डिपार्टमेंट, आप अपने बिजनेस को देखिए, आपका बिजनेस का रेवेन्यूज क्या है, आपका बिजनेस का ग्रोथ क्या है, आपके बिजनेस की साइज क्या है, तो टोटल बिजनेस वैल्यूज क्या है, आपका कितनी टीम्स की जरूरत है, कितने डिपार्टमेंट की जरूरत है। देखिए, आप बिजनेस ग्रो करेंगे तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो इंडिया स्ट्रांग होगा। एंड माय ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, देन आई एम कमिटेड टू हेल्प टू द एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेस ओनर इन एनी एस्पेक्ट to grow their business, to help them to read their financials, to read their teams, to read their overall problems and help them so that they would scale their business। ये इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे व्यापारी हमारे इंडिया में बहुत है, बट वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज वो राम तक ही सीमित है। अब वहाँ पे 10 राम खड़ा करने हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड बिजनेस में माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आपने बिजनेस नहीं किया। बिजनेस रिस्क का ही नाम है।
मैं देखता हूँ डेली एंटरप्रेन्योर द बिजनेस ओनर जो रिस्क लेते हैं वो ग्रो कर रहे हैं, माइट बी दे हैव द चांसेस ऑफ फेलियर बट एट द सेम टाइम दे हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। तो रिस्क इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ राम को रिस्क लेना पड़ेगा कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कराए, कैसे ग्रो करा, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने प्रोसेस नहीं बनाया ना, अगर आपने एसओपी नहीं बनाया प्रोसेस के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपने किसी एक राम को खड़ा कर दिया, एक राम को खड़ा किया, आपको नॉलेज रिस्क का खतरा हमेशा लगा रहेगा। क्या है नॉलेज रिस्क का खतरा? राम ने राम को तो खड़ा कर दिया और राम सब कुछ जानता है, राम चला गया, राम को अगेन फिर उस बिजनेस में लगना पड़ेगा और सब कुछ संभालना पड़ेगा। तो नॉलेज रिस्क का खतरा है। आपके पास एसओपीस होना चाहिए, आपके पास प्रोसेस होना चाहिए। जब भी कोई नया एम्प्लॉय हायर हुए उसको फटाफट आप फिर उस प्रोसेस के बारे में बताइए, उसको वो सारे प्रोसेस दे दीजिए, वो फटाफट रीड करेगा, उस चीज़ को समझ लेगा। एंड देन उससे पूछ लीजिएगा बेटा आपने क्या क्या जाना, एंड देन वो बेटा आपको बता देगा कि यस मैंने ये सारे चीज़ जान लिया। उसको फिर से रिपीट कराइए एंड देन आपके पास रेडीमेड राम फिर से रेडी हो गया। तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। नाउ इन दिस बिजनेस जहाँ पे आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रोसेस कैसे बनाएंगे, कितना बनाएंगे, डिपार्टमेंट कितनी है, टीम्स कितनी है, एसओपीस कैसे बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस में हो, आपकी बिजनेस की साइज क्या है, वैल्यूज़ क्या है, ग्रोथ क्या है, उसके बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी आपको एसओपीस तैयार करने हैं, कितने डिपार्टमेंट तैयार करने हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस डिपार्टमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट। बिना फाइनेंस का आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर फाइनेंस को इग्नोर कर देते हैं, एंड जिस एंटरप्रेन्योर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को इग्नोर किया उसका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं किया। प्लीज टेल मी एनी वन ऑफ द एग्जांपल, प्लीज लिस्ट आउट इन माय कमेंट बॉक्स। अगर कोई ऐसा बिजनेस आपको मिले जहां पे बिना फाइनेंस का सपोर्ट का, जहां बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट का सपोर्ट का उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मैं उसको रीड करना चाहता हूँ, उसकी फाइनेंशियल को रिव्यू करना चाहता हूँ, जरूर बताएं मुझे आप। ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर आपको तैयार करना है तो उसके एसओपीस क्या है, क्या क्या रिपोर्ट्स आपको चाहिए। आप राम है, आप दुबई में बैठे हुए हैं, वहाँ से आपको रिपोर्ट सिर्फ देख करके और डिसीजंस लेना है। क्या क्या रिपोर्ट चाहिए आपको, आपके फंड फ्लो का क्या स्टेटस है, आपकी वर्किंग कैपिटल कैसा चल रहा है, सेल्स का क्या स्टेटस है, मूवमेंट क्या है, एंड देन आपकी बजट का फुलफिलमेंट हुआ कि नहीं हुआ, जितना बजट आपने किया था उस पूरा फुलफिल किया कि नहीं किया। ये छोटे छोटे रिपोर्ट जो आगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। डैशबोर्ड से एक डैशबोर्ड में आपने सब कुछ देख लिया, ओके मेरा कैश लिक्विडिटी सही है, पैसा आ रहा है, कलेक्शंस हो रहा है, मार्केट में पैसा ज़्यादा फंसा नहीं है, सेल्स भी ठीक से हो रहा है। जब छोटे छोटे चीज़ें आप देखना शुरू करेंगे, आप दुबई में बैठ करके बीच पे एंजॉय कीजिए, आपका बिजनेस यहाँ पे ग्रो होता रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस का कमाल है, ये एसओपी का कमाल है। सिमिलरली आप सेल्स के अंदर भी प्रोसेस बनाइए। सेल्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज अगर सेल्स नहीं होगा तो आपका बिजनेस कुछ भी नहीं होगा। सेल्स ही है जो आपके बिजनेस को रन कराता है, बिजनेस को आपको बढ़ाता है, प्रॉफिट भी देता है, पैसा भी देता है, सब कुछ देता है। तो सेल्स डिपार्टमेंट आपके पास होना चाहिए। जब सेल्स आपके पास है, आपने सेल्स का एसओपी बना दिया, सेल्स आपका टारगेट क्या है, कितने अचीवमेंट हुई, कितनी डेफिशिएंसी है, कितनी ग्रोथ है, सारी चीज़ें का एनालिसिस कीजिए। आप दुबई के बीच में बैठे रहिए, एनालिसिस कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये राम आपको बनना है। आप 10 राम खड़ा कर दीजिए अपने बिजनेस में, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसा करते हैं आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाता है। प्रोसेस हर डिपार्टमेंट का अलग है। आपके पास एचआर डिपार्टमेंट है, देन अगेन आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी रिक्रूटमेंट टाइम पे हो रही कि नहीं हो रही है, एम्प्लॉयज़ की वेल फेयरनेस देखी जा रही कि नहीं देखी जा रही है, एम्प्लॉयज़ की केयरनेस हो रही है कि नहीं हो रही है, एम्प्लॉयज़ खुश है नहीं है। एसओपीज़ है, एचआर के एसओपीज़ है। अगेन उसी तरीके से फाइनेंस का एसओपीज़ है जो आपको पूरा फाइनेंस के बारे में बताएगा। अगेन आपका ऑपरेशन का एसओपी है जो कि आपको पूरा ऑपरेशन की एक्सेलेंसी का बताएगा कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कस्टमर का डिलीवरेबल आप मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरीके से सेल्स का आपका टारगेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सेल्स का एसओपी आपको बताएगा। ऐसे डिफरेंट एसओपी बना करके आप दुबई के बीच पे आप एंजॉय कीजिए, आपका बिजनेस यहाँ पे ग्रो करता रहेगा। ये पॉसिबल है, बट इसको पॉसिबल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रोसेस बनाना पड़ेगा, एसओपीज तैयार करने पड़ेंगे और उस एसओपी को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। आपको हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, आपको नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स आपको एम्प्लॉयज़ के देखने पड़ेंगे। अगर ये सब फिट बैठता है आपकी बिजनेस ग्रो करेगा, एंड जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा अगेन यू विल फाइंड आउट द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ये प्रोसेस है। तो छोटी कंपनी में जब आप बात करते हैं जहाँ पे एक राम है वो 10 राम कैसे बनाए, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको करना है। तो कंपनी का प्रोसेस
इम्पॉर्टेंट है। कभी भी आप पर्सनालिटी बेस्ड बिजनेस पे मत जाइए। पर्सनालिटी बेस्ड बिजनेस आप स्टार्ट कीजिए, बट उसको प्रोसेस बेस्ड बिजनेस में कन्वर्ट कीजिए, सो दैट यू वुड बी एबल टू जनरेट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। एक रिसेंटली मैं होम टाउन विजिट किया था, एंड माई होम टाउन इज इटखोरी, इट इज़ इन झारखंड, in near about Itkori, there is one place called Chauparan, right? So usually when I move to my home, I take some sweets from Chauparan, and that the sweets name is Kheer Mohan. ये इतना पॉपुलर है खीर मोहन, and I was discussing on the counter. The persons who were seated on the counter was not the owner of the Kheer Mohan shop. He was working as an employee, but he was proudly saying me that this Kheer Mohan, our owner is serving in the last 60 years. You just imagine 60 years. 60 साल से वो खीर मोहन सर्व हो रहा है वहाँ पे. 60 years is a very longer time. And in the 60 years, they have not opened any of the branch. So I willing to know more about कि क्यों नहीं ओपन किया, and what he was told me that ये यूनिक है. So ये यूनिक यहीं पे मिलता है. Understand? जब इस तरीके से लोगों से मिलता हो ना, अंदर का पागलपन देखना चाहता हूं उनके अंदर, बट होता नहीं है. उसके मालिक से समाव में नहीं मिल पाया. बट आई हैव 3 क्वेश्चंस. इफ यू हैव स्टार्टेड द खीर मोहन सर्विस एंड इट इज ए पॉपुलर, इट इज रियली टेस्टी, इट इज ए पॉपुलर शॉप, सो व्हाई यू हैव नॉट ओपन द मोर शॉप अक्रॉस झारखंड? व्हाई यू हैव नॉट ओपन? You are working as a business entrepreneur, or you are working simply just creating a shop only? The second question is, while you are facing the challenges in opening the Kheer Mohan, why did not you take in the consultancy or services or any opinion from the professional? ये इंपॉर्टेंट है. किसी प्रोफेशनल फर्म से आप ओपिनियंस लेते, आप देखते, रिक्स लेकर के देखते, बट ही वॉज नॉट डन दैट. एंड द थर्ड क्वेश्चन, कि उसके उसी खीर मोहन के दुकान में सेपरेट डिपार्टमेंट्स हो गए, बिकॉज जब पीपुल्स बढ़ते हैं 60 साल में 3 फैमिलीज आ जाती है, फैमिलीज आगे उनका पीपुल्स का बंटवारा हो गया. अब उसी में वो रेवेन्यूज की बात करते हैं, डेली गल्ला की बात करते हैं. आई थिंक दैट दे आर नॉट द बिजनेस मैन. आई थिंक दैट दे आर नॉट डूइंग द बिजनेस. खीर मोहन जो कि इतना पॉपुलर है, 60 साल से वो चला रहे हैं, बट उस बिजनेस को वो ग्रो नहीं कर पाए. उनको बिजनेस पूरा अक्रॉस इंडिया में फैला करके रखना चाहिए था आज के रेट में. एंड दैट इज द बिजनेस विच कॉल्ड द पर्सनालिटी ओरिएंटेड बिजनेस ओनली. पर्सनालिटी ओरिएंटेड बिजनेस ओनली. उसका फॉर्मूला उसको पता है, राइट? दादा बेटा को दे करके गया, बेटा पोता को दे करके गया, एंड पोता आगे ना आगे देगा. ये चलता जा रहा है. खीर मोहन काफ़ी टेस्टी है. When you visit to Chauparan, at any point of time, you simply go into the Kheer Mohan shop. आप जब टेस्ट करके देखो, आपको पूरी भारत में सबसे बढ़िया खीर मोहन आपको वहाँ पे लगेगा. इतना बढ़िया खीर मोहन है. बट अफसोस की बात यह है कि वो खीर मोहन की दुकान सिर्फ एंड सिर्फ चौपारण में है, सिर्फ और सिर्फ चौपारण में है. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये मैं आपको इसलिए बता चूँकि कंपनीज का प्रोसेस एंड कंपनीज का SOP कितनी इंपॉर्टेंट है. अगर वो खीर मोहन का दुकान चाहता, अगर वो राम चाहता, तो आज के डेट में मिलेनियर और बिलियनियर के रूप में काम करता. बट बिकॉज उसके पास विजिबिलिटी नहीं है और वो कभी भी एसोसिएट नहीं हुआ, उसने कभी सोचा नहीं, एंड प्राउडली वो बोल रहा है कि मेरे बिजनेस 60 साल से चला रहे हैं. तो ना से, एंड ये सिर्फ एक खीर मोहन, एक राम की बात नहीं है. ऐसे कितने राम हमारे इंडिया में हैं जो कि वो अपना बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते हैं. एंड विद दैट राम, सम प्रोफेशनल फर्म्स, जब आप बात करते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, लॉयर, ये सारे आज ये भी उसी कटघरे में है कि वो भी पर्सनालिटी ओरिएंटेड बिजनेस के कटघरे में है. कभी भी प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस की बात नहीं करते हैं. आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलेंगे, वो प्राउडली कहेंगे कि मेरा फॉर्म तो 20 साल से है, बट 20 साल में अपने फॉर्म के लिए क्या किया, कितना बिजनेस ग्रो किया, आपके कितने ब्रांचेस दुबई में हैं, आपके कितने ब्रांचेस यूके में, आपके कितने ब्रांचेस बेरिंग में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं मिलेगा बेरिंग सम ऑफ द फ्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट.
लॉयर्स कितने फॉर्म्स है जो कि ग्लोबली सेटल्ड है, नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। छोटी कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे फॉर्म्स भी चला रहे हैं, बट इनका बिजनेस भी ग्रो नहीं कर पा रहा है। And this is the reality. But because these all are the professional firm and they have the limited scope that they are filling, but while you talk about the business, pure business where you are dealing with the services and the goods, आप इस चीज़ को सोचना कि आप अपने पर्सनालिटी ओरिएंटेड बिजनेस को प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कब कन्वर्ट करते हैं, कितना कन्वर्ट करते हैं और कितना उसे ग्रोथ लेकर के आते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ द जनरल टॉपिक दैट आई discussed with you about the process, about the SOPs of the choti business like the micro, small and medium entrepreneur, but it is important, it is a eye-opening session for any entrepreneur and the business owner. आप इसको देखें, आप इसको जज करें, और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि मैं आपकी क्वेश्चंस को आंसर कर सकूँ, आपको बता सकूँ, आपके लिए कुछ कर सकूँ। बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव हियर इज टू एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन एंड आस्क फ्रॉम यू अबाउट दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड योर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट, टू क्रिएट मोर एंड मोर ग्रोथ इन द बिजनेस। दैट इज इम्पॉर्टेंट। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर छोटे छोटे SOPs बना करके, छोटे छोटे प्रोसेस बना करके आप बिजनेस को कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं। एंड while you talk about the micro, small and medium entrepreneur, they are the real heroes of the India's economy. They contribute more, they employed more, they service more. मैं बहुत पसंद करता हूँ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को, बिकॉज अगर इनका धंधा बंद हो गया ना, आपका इंडिया बंद हो जाएगा। ये इतनी सर्विसेज देते हैं, मोर देन 6,500, अराउंड मोर देन 6,000 बट अराउंड 6,500 इतने प्रोडक्ट, इतनी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। सुई से लेकर के पार्ट्स ऑफ द हेलीकॉप्टर ये बनाते हैं। आपकी जितने भी चिप्स से लेकर के जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी आपके बुक्स, स्टेशनरी से जितने भी उठा के देखो, किसी भी आइटम का नाम लो, इवन ये पेन की बात करते नहीं, ये पेन भी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। सो आई सैल्यूट देम। But at the same time, I have a problem that when you are not growing your business, when you are not moving to your business from personality oriented to the process oriented, आप प्रोसेस ओरिएंटेड बनाइए, अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए, मोर से मोर एम्प्लॉयमेंट लेकर के आइए, एंड यही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड विद दैट, इफ यू फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन योर बिजनेस, अबाउट द टीम मैनेजमेंट, अबाउट द रेवेन्यू मैनेजमेंट, अबाउट द डेटा मैनेजमेंट, अबाउट द बिजनेस मैनेजमेंट, अबाउट द प्राइसिंग मैनेजमेंट, अबाउट द वैल्यूएशन मैनेजमेंट, अबाउट एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट इन योर बिजनेस, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इनपुट डालें, आपको आपकी क्वेश्चंस का जल्दी में तो नहीं, लेकिन जरूर मैं जवाब दूंगा आपके क्वेश्चंस को। ये मेरी आपसे एक कमिटमेंट है, एंड विद दैट कमिटमेंट आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू you all for watching my videos, liking my videos, forwarding my video, because ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यही मोटिवेशन है कि जब आप लाइक करते, सब्सक्राइब करते, आगे इसको फॉरवर्ड करते, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं अगला 2 साल में आपको इतनी सर्विसेज दूं कि आपको किसी भी तरह के कंसल्टेंसी लेने की जरूरत ना हो, आपको पूरी बिजनेस से रिलेटेड कंसल्टेंसी आपको यहाँ पे मिले, और मैं इस तरह का आपके लिए सर्विस तैयार कर सकूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। विद दैट आई एम Sajjan Singh taking out and signing out. We'll meet you again in the next video. अगर कोई आपकी पसंद का कोई वीडियो है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, बताइए मुझे, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो बना करके लाऊं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करके लाऊं। दिस इज सचिन सिंह साइनिंग आउट। Until we meet again, thank you very much.